फ़र्क नहीं पड़ता आप स्टडीज़ में यूज़ कर रहे हो या फिर अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो या फिर अपनी इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब की ग्रोथ में यूज़ कर रहे हो। जहाँ पे भी देयर इज ग्रोथ यू कैन यूज़ दिस पॉइंट्स। एक तो होता है बुक स्मार्ट, दूसरा होता है स्ट्रीट स्मार्ट। अब स्ट्रीट स्मार्ट ऐसा होता है कि जो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, और बुक स्मार्ट ऐसा होता है कि जो पढ़ पढ़ के चीज़ों के बारे में जान के सीखता है। तो जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ। लाइफ में बहुत टाइम तक मैं स्ट्रीट स्मार्ट था, अभी थोड़ा सा बुक स्मार्ट हूँ, तो दोनों का एक बैलेंस बन चुका है लाइफ में। तो कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि जितने भी चाहे हम लोग एफर्ट्स क्यों ना डालें किसी चीज़ में, हमको रिजल्ट नहीं दिखता है। एंड बेसिकली मुझे लगता है कि अगर आपको इसको डिकोड करना है तो 4 बेसिक सी चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। अगर आप इन 4 चीज़ों को करना सीख जाओगे तो आप कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट देखोगे अपनी लाइफ में, एंड वो इंप्रूवमेंट ऐसी स्केल पे रहेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एंड ये 4 चीज़ें एकदम यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आप इनके साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाओगे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ये हर जगह यूज़ कर सकते हो आप। फ़र्क नहीं पड़ता आप स्टडीज़ में यूज़ कर रहे हो या फिर अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो या फिर अपनी इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब की ग्रोथ में यूज़ कर रहे हो। जहाँ पे भी देयर इज ग्रोथ यू कैन यूज दिस पॉइंट्स। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन। आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखना है हर बार। तो होता क्या है, हमारे अराउंड इतनी सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन हम लोग देखते तो सारी चीज़ों का है बट ऑब्जर्व बहुत कम चीज़ों को कर पाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्किल है जो एक पॉइंट बाद डेवलप होती जाती है। कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर आप कंटेंट कहाँ से ढूंढते हो, कंटेंट कहाँ से क्रिएट करते हो। तो बेसिकली मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करते करते ऐसे मोमेंट पे पहुंच चुका हूँ कि मैं ऑब्जर्व बहुत करने लगा हूँ चीज़ों को। मेरे आजू बाजू में जो लोग बात करते हैं या फिर जिनसे भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं। एंड जिन भी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप अगर देखोगे तो वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, वो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स है जो हम लोग इजीली फेस करते हैं। एंड बहुत बार मैंने ये चीज़ कमेंट सेक्शन में नोटिस की है कि आप लोग कहते हो कि यार भाई बहुत रिलेटेबल कंटेंट है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी होती है लाइफ में, बिकॉज उस चीज़ पे मैंने काम किया था आप जैसे लोगों से बात कर करके। तो पॉइंट नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन स्किल्स। चीज़ों को देखना और चीज़ों को बारीकी से देखना और उन्हें ऑब्जर्व करना दो अलग चीज़ें होती है। अब आप लोग पूछोगे कि हम लोग ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसे डेवलप करें। अब मैं बता देता हूँ कि मेरे ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसे डेवलप हुए थे। आई गेस 11-12 का टाइम था जब मैं बस से कॉलेज आया करता था। एंड तब अब बस में अगर आप खिड़की के साइड में बैठे हुए हो तो आपको काम ही क्या रहता है, खिड़की के बाहर देखते हुए लोगों को ऑब्जर्व करते बैठना। आई गेस मैंने वो 2 साल एकदम ऐसे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस की है, उसकी वजह से मेरे ऑब्जर्वेशन स्किल्स किसी अलग ही लेवल पे पहुंच चुके हैं। आई स्टिल डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन बट व्हाट आई फील इज कि शायद इस वजह से हुए रहेंगे, बिकॉज उस टाइम पे मुझे भी याद है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करता था। एंड ये जो सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो किसी से बोलनी नहीं है, घर जाओ पेपर पे लिखो, नोट इट डाउन समवेयर। बट देन जब आप किसी को बताते हो तो होता ऐसा है कि आपको पता नहीं कि वो सामने वाला कितना इंटरेस्टेड है उस चीज़ को जानने में। आप खुद तो बहुत एक्साइटेड हो उसे बताने में, बट देन सामने वाले का इंटरेस्ट भी तो मैटर कर जाता है। एंड अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आपकी वो चीज़ों को भाव नहीं देगा एंड आप वापस से डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट खुद तक रखो चीज़ों को। जब भी आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो जाके बस एक डायरी में लिख देना, ख़त्म। एंड बाय द वे कोई साइंटिफिक हैक्स नहीं है, ये रियल लाइफ हैक्स है। इसे कहते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस। एक तो होता है बुक स्मार्ट, दूसरा होता है स्ट्रीट स्मार्ट। अब स्ट्रीट स्मार्ट ऐसा होता है कि जो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, और बुक स्मार्ट ऐसा होता है कि जो पढ़ पढ़ के चीज़ों के बारे में जान के सीखता है। तो जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ। लाइफ में बहुत टाइम तक मैं स्ट्रीट स्मार्ट था, अभी थोड़ा सा बुक स्मार्ट हूँ, तो दोनों का एक बैलेंस बन चुका है लाइफ में। एंड आई फील कि यही बैलेंस जो है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ज़्यादा बुक स्मार्ट भी नहीं रहना है, आपको ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट भी नहीं रहना है। मेक अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ इट। अब पॉइंट नंबर 2 है रिसर्च। तो रिसर्च बेसिकली जब जो भी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की, और मैंने आपको बोला था कि नोट डाउन कर लो किसी भी बुक में या फिर कहीं पे भी, अगर वो टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगता है, अगर आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, अगर आपको वो बिजनेस आइडिया इंटरेस्टिंग लगता है, तो अगर आप उस आइडिया को अपने दिमाग में वैसे के वैसे रहने दोगे तो वो वैसे ही पड़ी रहेगी और आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उससे अच्छा टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट, प्लान एंड डू अ स्मॉल रिसर्च। अब रिसर्च बेसिकली क्या होती है, तो रिसर्च में बेसिकली क्या होता है कि आपको 3 चीज़ें जाननी होती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, सेकंड वन इज व्हाई एंड थर्ड वन इज हाउ। एंड ये 3 ऐसे सवाल है जिनके जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे। एंड ये बेसिक से एकदम फंडामेंटल कहते हैं ना, कि एकदम कॉन्क्रीट लेवल पे बता रहे हैं। तो वो वैसे टाइप के सवाल होते हैं जो आई गेस आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेंगे आप जिस भी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हो उसके लिए। बट देन जब मैं भी रिसर्च करता हूँ तो मैं भी इन 3 सवालों को हर बार सोचते रहता हूँ ना। थर्ड पॉइंट इज इम्प्लीमेंट। अब आपने ऑब्जर्व किया चीज़ों को, उसके बाद कुछ ना कुछ रिसर्च की उसके ऊपर, एंड देन रिसर्च से आपको मिला कुछ कंक्लूजन। अब जो कंक्लूजन मिला है आपको, भले ही वो सही हो गलत हो, बात की बात है, आपको उसे इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। जब तक आप उसे इंप्लीमेंट करके नहीं देखोगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सही है गलत है। ट्रायल एंड एरर ऐसी चीज़ है कि जो मैं एक्चुअली मैं लाइफ में भी फॉलो करते रहता हूँ। आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट। मेरे को परफेक्शन नाम की चीज़ से काइंड ऑफ नफरत हो गई है। एक टाइम तक मैं था परफेक्शनिस्ट,
मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता था एक वीडियो बनाने में एंड देन सोचते रहता था कि भाई रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर आप अपने इनिशियल ईयर्स में हो तो प्लीज़ परफेक्शनिस्ट मत बनो, फोकस ऑन द क्वांटिटी से ही आपको क्वालिटी आएगी। एक पॉइंट बाद आपको परफेक्शन पे फोकस करना है, बट उसके लिए टाइम है। शुरुआत में कभी भी परफेक्शन पे फोकस मत करो, बिकॉज शुरुआत में काम का वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन द क्वालिटी। तो आप जो भी सारी चीजें कर चुके हो उसे इंप्लीमेंट करना सीखो। एंड ये पॉइंट कंटेंट क्रिएटर्स से बहुत ज्यादा मैच करेगा, बिकॉज आप बड़े बड़े क्रिएटर्स को देख सकते हो, उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो, उनकी रिसर्च कर सकते हो कि उन्होंने ग्रो कैसे किया। लाइक शुरुआत से अगर आप जाके देखोगे तो आपको एक रफ रोड मैप पता चल जाएगा किसी भी चीज का। एंड फिर उसके बाद आपको एक ही रोड मैप को एनालाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, मल्टीपल क्रिएटर्स को एनालाइज करना पड़ेगा। तो एक बड़े ग्रुप का जो एवरेज रहता है वो काफी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है रादर देन हम लोग जो एक या दो इंडिविजुअल को स्टडी करके निकालते हैं। तो हमें मतलब है उस एवरेज वैल्यू से। अब समझ रहे हो मैथ्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। तो आपको एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 5 से 6 लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। ये तो मैं सबसे कम बोल रहा हूँ, अगर आप जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा लोगों को स्टडी करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। बट देन रिसर्च करने के बाद आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि उन्होंने ग्रो कैसे किया, उन्होंने किस टाइप का कंटेंट पोस्ट किया था, उनकी वीडियोस किस टाइप की होती है, वो किन किन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो रोड मैप आपको मिल जाएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड फिर इस रोड मैप को आपको करना इम्प्लीमेंटेशन मुझे लगता है कि सबसे डिफिकल्ट स्टेप है इस प्रोसीजर का। कभी भी किसी को भी पहली स्टेप लेना बहुत डिफिकल्ट लग जाता है एंड इट इज नॉट इजी एट ऑल। आप 10 बार खुद को डाउट करोगे, आप सोचोगे कि भाई लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। भूल जाओ 2 मिनट के लिए चीज़ों को, जस्ट फोकस एंड टेक योर फर्स्ट स्टेप। आपको अगर लगता है कि आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे तो आप किसी को भी बताना मत कि मैंने पेज क्रिएट किया है, जस्ट कीप ऑन पोस्टिंग। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब आपकी ऑडियंस खुद आपके पास आएगी। लास्ट पॉइंट अभी भी बाकी है, लेकिन एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। पहला पॉइंट इज ऑब्जर्व, सेकंड पॉइंट इज रिसर्च, थर्ड पॉइंट इज इम्प्लीमेंट एंड फोर्थ पॉइंट इज एनालाइज। अब आपके पास इम्प्लीमेंट करने के बाद एक रिजल्ट है। आप वो बेसिकली एनालिटिक्स हो सकते हैं आपके यूट्यूब के, या बेसिकली एनालिटिक्स हो सकते हैं आपके बिजनेस के, कुछ भी रहे। तो बेसिकली एनालिटिक्स अगर देखा जाए तो हमें ये फायदा होता है कि आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हो, कंटिन्यूसली देख सकते हो कि आपका कंटेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, एंड आप मंथ बाय मंथ उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। तो आप किसी दिन सोचते हो कि मैं ये चीज ट्राई करके देखता हूँ अपने बिजनेस में या फिर कंटेंट क्रिएशन में, एंड आपको उसके रिजल्ट देखने, तो ये एनालिटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको एक्जैक्टली कंपैरिजन दिख जाएगा आपकी ग्रोथ के रिलेटेड, या तो आप ऊपर जा रहे हो या फिर आप नीचे आ रहे हो। आई नो सुनने में थोड़ा बोर लगता है, मुझे भी लगता था, बट देन कुछ ऐसी बोरिंग चीजें होती है जो लाइफ में हमें ग्रो करने में, स्काईरॉकेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो एनालिटिक्स, नंबर्स, इससे आप जितना जुड़ जाओगे उतना ज्यादा जल्दी ग्रो करने लग जाओगे। तो ये बेसिकली मेरे साइड से मैंने एक रफ पाथ दिखाया आपको कि मैं क्या चीज़ें फॉलो करता हूँ एंड आप उनसे क्या क्या सीख सकते हो सकता है कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, इसमें से कोई ना कोई एक पॉइंट बस आपके लिए लग जाए तो उसे ही उठाओ। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए काम कर जाए, बट देन अगर एक भी पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो, और मैं एग्जांपल्स बहुत कम दे पाया, लेकिन आप लोग ये सारे पॉइंट्स बहुत सारे एस्पेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो हर जगह ईजिली अप्लाई हो जाएंगे। तो बस यही था आज की अनस्क्रिप्टेड वीडियो के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, छोटा सा कमेंट, हाय हेलो भी बोल दोगे तो भी चल जाएगा, दिल खुश हो जाता है भाई का। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप इंस्पायरिंग।